ये है वॉलपेपर और इसे लेकर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये ड्यूरेबल होते हैं या नहीं? इसमें जॉइंट्स विजिबल होते हैं? पैटर्न्स कौन सी ले सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, परचेस कहाँ से करें? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, वो भी परचेस लिंक्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने स्पेस में वॉलपेपर लगाने का कंसिडर कर रहे हो तो उसे कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए ये समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी वॉलपेपर से पूरे रूम को कवर ना करें। सोचो, अगर ये पैटर्न वॉलपेपर आपने पूरे रूम में लगा दिया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसीलिए वॉलपेपर को हम किसी भी स्पेस को हाईलाइट, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को स्टैंड आउट करने के लिए यूज करते हैं और ये बहुत ही इजी और क्विक अपग्रेड होता है। मान लीजिए आपके लिविंग रूम में एक एक्सेंट वॉल को हाईलाइट करना है, जैसे सोफा बैक वॉल, तो वहां आप ऐसे पैटर्न वाले वॉलपेपर यूज कर सकते हैं जो आपके स्पेस को एलिगेंट बनाते हैं। इसके अलावा आप वॉलपेपर को अपने बेड बैक वॉल, फॉयर एरिया, फर्नीचर और टीवी यूनिट बैकड्रॉप में भी यूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप वॉलपेपर को एल्कोव और नुक्स के लिए भी यूज कर सकते हो। सी दिस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मैं तो पर्सनली फर्नीचर के पीछे वॉलपेपर यूज करना काफी पसंद करती हूँ। जैसे अगर आपके पास एक कंसोल यूनिट है हॉलवे में, या बेडरूम में एक ड्रेसर यूनिट है, उसके बैक वॉल पे अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं, पैटर्न वॉलपेपर, तो वो पूरा सेटअप एक क्यूरेटेड डेकोर पीस जैसा लगता है। आप चाहो तो पार्शियल वॉलपेपर भी लगा सकते हो, पूरी वॉल नहीं, सिर्फ एक वर्टिकल स्ट्रिप। या तो आप वॉल के टॉप हाफ में वॉलपेपर और बॉटम में पेंट लगा सकते हो और दोनों को डिवाइड करने के लिए वॉल मोल्डिंग यूज करें। तो इस सेगमेंट में आप इतना तो समझ गए कि वॉलपेपर को अपने घर में यूज करते वक्त आपका मेन फोकस किसी भी स्पॉट को हाईलाइट करने का होना चाहिए और फिर उसके हिसाब से वॉलपेपर का प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इस वीडियो के साथ रिलेवेंट वॉलपेपर्स टैग किए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि आपको अपने स्पेस के अकॉर्डिंग कौन सा वॉलपेपर सिलेक्ट करना चाहिए। अगर वॉलपेपर सेलेक्ट करने जा रहे हो तो सिर्फ डिजाइन देख के डिसाइड कर लेना सही अप्रोच नहीं है। हर स्पेस का लुक एंड नीड डिफरेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें वॉलपेपर चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि किस रूम के लिए वॉलपेपर चाहिए, क्योंकि बेडरूम, लिविंग रूम, किचन या किड्स रूम, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। फॉर एन एग्जांपल, आप बेडरूम के लिए वॉलपेपर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सूदिंग और कामिंग पैटर्न चूज करना चाहिए, जैसे पेस्टल टोन्स या सॉफ्ट फ्लोरल्स। लेकिन लिविंग रूम में आप थोड़ा बोल्ड और स्टेटमेंट वॉलपेपर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा स्पेस है जहां गेस्ट भी आते हैं और आप खुद भी ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करते हो, तो वहां एक स्टेटमेंट वॉलपेपर यूज करना प्रेफर किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना, ऐसे हैवी पैटर्न वॉलपेपर को लिमिटेड पोर्शन में ही यूज करना। नेक्स्ट, लाइट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट कम आती है तो डार्क कलर्स और हैवी पैटर्न्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उससे आपका रूम स्मॉल और डल दिख सकता है। वहां पे लाइट कलर और मिनिमल पैटर्न वाले वॉलपेपर्स बेटर रहेंगे, जो रूम को ओपन और एरी फील देंगे। और जहां पे सनलाइट अच्छी आती है वहां पे आप थोड़ा डार्कर टोन्स, हैवी पैटर्न्स और टेक्सचर्ड फिनिश वाले वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं। रूम साइज भी मैटर करता है। अगर आपका स्पेस छोटा है तो बिजी प्रिंट्स या लार्ज पैटर्न्स अवॉइड करो, उसकी जगह पे स्मॉल स्केल पैटर्न्स, वर्टिकल लाइंस या सॉफ्ट टेक्सचर्स चूज करो, जो रूम को विजुअली बड़ा दिखाते हैं। और अगर आपके पास एक लार्ज ओपन स्पेस है तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, जैसे बोल्ड ज्योमेट्रिक प्रिंट्स, ट्रॉपिकल या बॉटनिकल स्टाइल वॉलपेपर्स। और अगर जैसे आप अपने स्पेस में फर्नीचर के लिए वुडन लुक वाला वॉलपेपर लगवा रहे हो, तो आप स्मॉल स्पेस में ये लाइट कलर्ड वुड वॉलपेपर यूज कर सकते हो, ताकि आपका रूम स्पेशियस ही दिखे। मटेरियल और फिनिशेस की बात करें तो वॉलपेपर में आजकल आपको विनाइल, फैब्रिक, पिल एंड स्टिक और इवन टेक्सचर 3D ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और हाँ, अगर आप रेंटर हो या फ्रीक्वेंटली डेकोर चेंज करना पसंद करते हो तो पिल एंड स्टिक वॉलपेपर एक अमेजिंग ऑप्शन है। इजी टू अप्लाई, इजी टू रिमूव, बिना वॉल को डैमेज किए। ऐसे ही आपको अपने स्पेस में लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन या मटेरियल को रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वॉलपेपर लगाते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
ये जान लेना जरूरी है। कई बार हम बस डिजाइन देख के वॉलपेपर लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आपके पूरे रूम के एम्बियंस को खराब कर सकती है। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है वॉलपेपर लगाने से पहले वॉल कंडीशन को चेक करना जरूरी है और मॉइस्चर वाले वॉल पर इसे यूज मत करना। अगर आपको मॉइस्चर प्रोन वॉल को अपग्रेड करना है तो आप पीवीसी पैनल्स यूज कर सकते हो जो वाटरप्रूफ होते हैं। दूसरी बात, पैच टेस्ट करना जरूरी है। कई बार हम ऑनलाइन वॉलपेपर देख के ऑर्डर कर लेते हैं और जब वो एक्चुअली प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसका कलर, शाइन या टेक्सचर अलग लगता है। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो एक सैंपल ऑर्डर करके उसे वॉल के लाइट कंडीशंस के साथ मैच करके आइडिया ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे वॉलपेपर रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट, अगर रूम छोटा है तो बहुत बिजी या डार्क पैटर्न्स अवॉइड करो, वो स्पेस को और भी ज्यादा छोटा फील कराते हैं। इसके बजाय लाइट कलर्स या स्मॉल रिपीटेटिव प्रिंट्स चूज करो जो रूम को ओपन फील देते हैं। फोर्थ मिस्टेक है वॉलपेपर को फर्नीचर और कर्टन के साथ कोऑर्डिनेट ना करना। थोड़ा बैलेंस हमेशा रखना। अगर वॉलपेपर बोल्ड है तो बाकी चीजें न्यूट्रल रखो और अगर फर्नीचर कलरफुल है तो वॉलपेपर सटल चूज करो। और हाँ, अगर आप खुद वॉलपेपर लगाने का सोच रहे हो तो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना। पील एंड स्टिक वॉलपेपर इजी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बबल आ गया या अलाइनमेंट ऑफ हो गया तो लुक खराब हो सकता है। सो पेशेंस से स्टेप बाय स्टेप काम करो और अगर फिर भी लगता है कि ट्रिकी है तो एक प्रोफेशनल से लगवाना एक बेटर ऑप्शन होगा। और लास्ट मिस्टेक है करंट ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। हर ट्रेंड हर स्पेस के लिए सूटेबल नहीं होता। अपने रूम के वाइब, आपके लाइफस्टाइल और मेंटेनेंस के लेवल को कंसीडर करते हुए वॉलपेपर चूज करना चाहिए। ट्रेंडी होना अच्छा है, बट टाइमलेस फील देना और भी अच्छा होता है। आगे के सेगमेंट में आपके स्पेस के लिए बेस्ट वॉलपेपर डिजाइन ऑप्शंस बताऊंगी और उसके साथ मैंने जो Amazon और Flipkart से वॉलपेपर सिलेक्ट किए हैं वो भी मैं रिकमेंड करूंगी, ताकि आप अपने स्पेस के लिए बेस्ट वॉलपेपर इजीली सिलेक्ट कर सके। 2025 में अगेन बहुत सारे वॉलपेपर स्टाइल्स का यूज इंक्रीज हुआ है। उनमें से कुछ अच्छे ट्रेंड्स के बारे में हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहला ट्रेंड है जापानी स्टाइल वॉलपेपर्स। इसका मतलब है जापानीज मिनिमलिज्म और स्कैंडिनेवियन वार्मथ को परफेक्टली ब्लेंड करना। सॉफ्ट बेज टोन्स, नेचुरल टेक्सचर्स और एब्स्ट्रैक्ट ब्रश स्ट्रोक स्टाइल पैटर्न से ये काम एंड बैलेंस लुक क्रिएट करता है। नेक्स्ट है मैक्सिमलिस्ट वॉलपेपर्स। बोल्ड कलर्स, ओवरसाइज फ्लोरल्स, डीप ज्यूल टोन्स या विंटेज आर्ट प्रिंट्स। मैंने इसमें भी एक वॉलपेपर सिलेक्ट किया है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट है बॉटनिकल या नेचर इंस्पायर्ड वॉलपेपर्स। ग्रीन्स, लीफी वाइन्स, सॉफ्ट वाटर कलर फ्लोरल्स या फॉरेस्ट सीन्स। ये लिविंग रूम में स्टेटमेंट वॉलपेपर के लिए अच्छी चॉइस है। आप यहाँ देख सकते हो ये कितने अच्छे दिखते हैं। उसके अलावा ट्रेडिशनल और फॉरेस्ट डिजाइन वॉलपेपर भी 2025 में काफी पॉपुलर हो गए हैं, पर इन्हें आपको तभी यूज करना चाहिए जब आपके पास एक स्पेशियस रूम हो। और अगर आपको टेक्सचर्स पसंद है तो 3D एम्बोस्ड वॉलपेपर्स या मेटालिक एक्सेंट वाले पैटर्न्स भी काफी ट्रेंड में है। कॉपर, गोल्ड, रोज गोल्ड डिटेलिंग या वेव लाइक एम्बोस्ड टेक्सचर्स ये एक लग्जरियस फील देते हैं, स्पेशली फॉर एक्सेंट वॉल्स या हॉलवे एंट्रेंसेस। आप वॉलपेपर्स को कई जगह से परचेज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप Amazon या Flipkart से वॉलपेपर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको खुद Amazon और Flipkart से सिलेक्टेड कुछ बेस्ट वॉलपेपर्स रिकमेंड करूंगी। अगर आपको ऑनलाइन डिफरेंट ब्रांड से लेना है तो आप एशियन पेंट्स, ड्रैप स्टोरी, डी डेकोर और लाइफ एंड कलर के वेबसाइट पे उनके वॉलपेपर कलेक्शंस चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने एरिया में लोकल वॉलपेपर स्टोर्स भी मिल जाएंगे। आप वहां से भी वॉलपेपर परचेज कर सकते हो और कई सारे स्टोर्स में आपको कस्टमाइज वॉलपेपर के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब आप अपने पसंद से एक सर्टेन डिजाइन एंड कलर्स में वॉलपेपर यूज कर पाओगे। जैसे आपने इंट्रो में देखा था वो एक कस्टमाइज वॉलपेपर था जो हमने खुद डिजाइन किया था। आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफी स्मॉल बिजनेसेस है जो हैंडक्राफ्टेड या प्रिंटेड वॉलपेपर्स बनाते हैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जब वॉलपेपर का डिजाइन चूज करने की बात आती है तो ऑनेस्टली एंडलेस डिजाइन ऑप्शंस होते हैं और इतनी ज्यादा वैरायटी होने के कारण कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि कौन सा पैटर्न उनके स्पेस के लिए बेस्ट होगा। इसलिए आपके रूम एंड डिजाइन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मैं आपको वॉलपेपर डिजाइन और Amazon एंड Flipkart से रिकमेंडेशन भी दूंगी। और बस इतना नहीं, उन्हें कैसे और कहाँ यूज कर सकते हो वो भी सजेस्ट करूंगी ताकि आप अपने स्पेस के लिए बेस्ट वॉलपेपर सिलेक्ट कर सको। अगर आपके रूम की हाइट कम है और आप कुछ सिंपल वॉलपेपर डिजाइन चाहते हो
तो आप सबसे क्लासिक और सेफ ऑप्शन में जा सकते हो, जो है स्ट्राइप्स। वर्टिकल स्ट्राइप्स या वर्टिकल टेक्सचर्स स्पेशली छोटी सीलिंग्स या लो हाइट रूम्स के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनसे हाइट का इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप एक मिनिमल लुक चाहते हो लेकिन थोड़ा सा पैटर्न भी चाहिए, तो आप बेज, ग्रे और पेस्टल कलर स्ट्राइप्स चूज कर सकते हैं। और स्पेशियस रूम है तो आप पैटर्न स्ट्राइप्स भी यूज कर सकते हो। ये है कुछ स्ट्राइप्स वॉलपेपर्स जो Amazon पे अवेलेबल है, जिसे आप अपने स्पेस में यूज कर सकते हो। फर्स्ट, ये ग्रे एंड व्हाइट वॉलपेपर, जिसे आप अपने नुक्स में और एक्सेंट वॉल दोनों में यूज कर सकते हो, और ये काफी अच्छा दिखता है। इसके अलावा ये पेस्टल ग्रीन स्ट्राइप वॉलपेपर भी आपके स्पेस के एक्सेंट वॉल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कंटेम्पररी कलर थीम है तो आप रूम में येलो स्ट्राइप वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको स्ट्राइप्स वॉलपेपर में और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर आपका रूम स्पेशियस है या एक स्मॉल कंसोल वॉल है जिसे आप डेकोरेट करना चाहते हो, तो आप ये ब्लू एंड व्हाइट लीफ पैटर्न वॉलपेपर यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे हाफ वॉल पे अप्लाई करें, व्हाइट पेंट या कोई भी व्हाइट थीम डिजाइन के साथ पेयर करके। ये बहुत एलिगेंट दिखेगा। इसे पूरे वॉल पे अप्लाई मत करना, बैलेंस करना जरूरी है। अगर आपका स्टाइल सटल और क्लासिक है तो आपको डेफिनेटली प्लेन फैब्रिक फिनिश वॉलपेपर ट्राई करना चाहिए। ये यूजुअली लिनन टेक्सचर और रो सिल्क फिनिश में अवेलेबल होता है। ये एकदम एलिगेंट और रिच लुक देता है। Amazon पे अवेलेबल आप ये लाइट ग्रीन वॉलपेपर यूज कर सकते हो, जो कि फैब्रिक टेक्सचर में है। हाँ, फैब्रिक टेक्सचर वॉलपेपर की मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा होती है, तो अगर इन्हें मेंटेन कर सको तो ही सिलेक्ट करना। इस वीडियो में मेंशन सारे वॉलपेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको न्यूट्रल कलर और मिनिमल पैटर्न एक्सेंट वॉल क्रिएट करना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर चूज कर सकते हो, जैसे ये बेज कलर वॉलपेपर। ये स्मॉल एरियाज में काफी अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट पे ये व्हाइट वॉलपेपर अवेलेबल है, जिसे आप फर्नीचर में यूज कर सकते हो। बस इसे क्रोम या ब्रास के साथ पेयर करना। जैसे अगर कंसोल यूनिट में यूज कर रहे हो तो आप उसके नॉब्स या लेग्स में ब्रास कलर यूज कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर कुछ ब्रास या क्रोम के फिक्सचर्स रख के डेकोरेट कर सकते हो। आप इस वॉलपेपर को एक डेकोरेटिव मिरर के बैक वॉल पे रख सकते हो। अगेन, स्मॉल वॉल पे रखना ताकि वो टोटली बैलेंस दिखे। कई बार हम वॉलपेपर्स को पूरे वॉल में यूज करने की जगह सिर्फ एक स्मॉल एरिया में यूज करते हैं, हाईलाइट करने के लिए, जैसे वॉल मोल्डिंग्स के साथ। तो ये रहे कुछ वॉलपेपर रिकमेंडेशंस जिन्हें आप वॉल मोल्डिंग के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है Amazon पे ये ब्राउन फ्लोरल पैटर्न वॉलपेपर, जिसे आप यूज कर सकते हैं। सेकंड है ये पेस्टल ग्रीन फ्लोरल पैटर्न वॉलपेपर, जिसे आप या तो फुल एक्सेंट वॉल, हाफ वॉल या फिर वॉल मोल्डिंग तीनों के साथ यूज कर सकते हो। ये फ्लोरल डिजाइन वॉलपेपर भी आप वॉल मोल्डिंग में यूज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी ये व्हाइट वॉलपेपर विद ब्राउन फ्लोरल प्रिंट आपके मोल्डिंग में यूज करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको अपने फर्नीचर के लिए वॉलपेपर सजेशन चाहिए तो आप ये लाइट मोरोकंटाइल डिजाइन वॉलपेपर यूज कर सकते हो। बस ओवर यूज मत कर लेना, वरना ये क्लटर्ड दिख सकता है। आप अपने स्पेस में टीवी बैक यूनिट जैसे स्मॉल सेगमेंट में 3D टेक्सचर्ड वॉलपेपर यूज कर सकते हैं, जैसे ये ब्रिक वॉलपेपर एक कमाल का ऑप्शन है। इसे आप हाफ वॉल पे या टीवी बैक यूनिट दोनों में यूज कर सकते हैं। इसे आप दूसरे वॉलपेपर के साथ पेयर करके भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने स्पेस के लिए एक डिफरेंट लुक चाहिए और आपका रूम स्पेशियस है तो आप ट्रॉपिकल थीम वॉलपेपर यूज कर सकते हो। इन वॉलपेपर्स को स्मॉल वॉल और एक्लो में भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये Amazon वॉलपेपर जो न्यूट्रल थीम में काफी अच्छा लगेगा। आप कस्टमाइज ट्रॉपिकल वॉलपेपर को भी यूज कर सकते हो, या फिर एशियन पेंट्स के सब्यसाची कलेक्शन में भी आपको काफी अच्छे ट्रॉपिकल और ट्रेडिशनल लुकिंग वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। हमने एक प्रोजेक्ट में सब्यसाची वॉलपेपर को मंदिर एरिया में यूज किया था और ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ट्रेडिशनल मैक्सिमलिस्ट डेकोर करना है तो आप ऐसे वॉलपेपर ले सकते हैं। ये काफी एलिगेंट और ब्यूटीफुल दिखते हैं। Amazon पे ये वॉलपेपर अच्छा है, बट ये कमर्शियल स्पेस में ज्यादा बेटर लगेगा। अगर इस वीडियो से आपके स्पेस के लिए परफेक्ट वॉलपेपर सिलेक्ट करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.